अस्सलाम वालेकुम अजीज सामीन, वेलकम टू माय चैनल इस्लामिक स्टडीज विद नुमान। आज का हमारा टॉपिक है हालिया पेपर साल 2022 पीपीएससी इस्लामियात का जो पर्चा है उसके ज़्यादातर सवालात किन कुतुब से लिए गए हैं। इस सिलसिले की ये हमारी पहली वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक जानी पहचानी और मारूफ किताब गुलदस्ता मुआविन इम्तिहानात बराए इस्लामियात, जिनके मुसन्निफ जनाब डॉक्टर हाफिज जमशेद अख्तर साहिब हैं, इस किताब के हवाले से देखते हैं कि कितने सवालात मौजूद थे। इस किताब में कमोबेश 60 सवालात जो पर्चे में आए हैं वो मौजूद थे। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या पीपीएससी का मयार इतना है कि एक किताब से 60 सवालात पेपर में मौजूद थे? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि कुछ कुतुब ऐसी हैं जिनके लिखने वालों ने पीपीएससी के मयार को मद्देनजर रखते हुए अपनी किताबों को तरतीब दिया है। इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन उन कुतुब में मौजूद होते हैं। उन्हीं मयारी कुतुब में से एक किताब गुलदस्ते मुआविन इम्तिहानात है। आपकी सहूलत और आसानी के लिए मैंने उन सफ़हात के स्क्रीनशॉट लेकर उनको महफूज किया है और एक फ़ाइल बनाई है जिन सफ़हात पर हालिया पेपर में आने वाले सवालात मौजूद थे। आप उनको यहाँ पर भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं और अगर आपके पास किताब मौजूद है आप वहाँ से भी देख सकते हैं। पीपीएससी इस्लामियात के हवाले से प्रॉपर गाइडेंस ना होने के सबब गैर मायारी कुतुब और गैर ज़रूरी सवालात जो पीपीएससी के निसाब या मिजाज से हम आहंग नहीं होती, ज़्यादातर उन किताबों को पढ़ा जाता है और जब पेपर देने के लिए जाते हैं तो फिर पेपर उसके बरअक्स होता है, जिससे तैयारी करने वालों के जहन में ये तासुर बनता है कि पीपीएससी का मायार हमारी समझ से बालतर है, कि जिन चीज़ों को हम तैयार करते हैं वो चीज़ें इम्तिहान में नहीं पूछी जाती। जबकि दूसरी तरफ कुछ किताबें ऐसी हैं जिनका ये दावा होता है कि ये पीपीएससी इस्लामियात के हवाले से है, जबकि हकीकतन वो पीपीएससी इस्लामियात के मयार के मुताबिक नहीं होती। अपनी तैयारी के लिए बुक्स का इंतखाब करते हुए हमें इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए, ये बातें मैं अपनी पहली वीडियोज़ में भी कर चुका हूँ, कि हमने ऐसी किताब से तैयारी करनी है जो पीपीएससी इस्लामियात से हम आहंग हो, ताकि हम अपना वक्त भी ज़ाया न करें और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। जो सवालात गुलदस्ता मुआविन इम्तिहानात में मौजूद हैं, जिन सफ़हात पर, वो सफ़हात आपके सामने हैं। सफ़ा नंबर 11, सफ़ा नंबर 12, सफ़ा नंबर 13, इसी तरह 14, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 29, 30, 32, 33, 34, 38, 39, 52, 53, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 87, 88, 89, 106, 111, 116, 126, 150, 156, 160, 163, 164, 165, 166, 171, 172, 173, 188, 202, 203, 208, 209, 210, 226, 227, 228, 253, 254, 256, 258, 281, 285, 299, 306, 309, 311, 343, 392, 483। ये वो सफ़हात थे जिन पर ये सवालात मौजूद हैं। आप वहाँ पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इससे इस किताब की अहमियत और अफादियत आपके सामने खुद आया हो जाएगी कि अगर इस किताब से तैयारी कर ली जाती तो कमोबेश 60 नंबर आप अपने एग्ज़ाम में हासिल कर सकते थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक और किताब के बारे में बात करेंगे कि जिसमें पीपीएससी इस्लामियात के सवालात ज़्यादातर मौजूद थे। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए कि जिन्होंने ऐसी उम्दा किताब तरतीब दी। नेक्स्ट टाइम अगर आप पीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो इस किताब को ख़रीदना और पढ़ना मत भूलिए। इसको अच्छी तरह से याद करने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इन पर भी बात करेंगे कि किसी भी किताब का
مطالعہ کیسے کرنا چاہیے، ہم چیزوں کو کیسے یاد رکھ سکتے ہیں۔ مطالعہ کرنا الگ بات ہوتی ہے، ذہن نشین کرنا ایک الگ بات ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔